नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को नेता चुन लिया गया है। अजीत पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा महाराष्ट्र की नई डिप्टी मिनिस्टर होंगी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगी। उनका शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि पार्थ पवार को सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुना जा चुका है और 5 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। और बहुत सादगी के साथ कहा जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण को पूरी तैयारी उसकी की गई है। एनसीपी विधायक दल की बैठक हुई, ये बैठक खत्म हो चुकी है और सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुना जा चुका है। दिलीप वलसे ने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि एनसीपी के विधायक दल के नेता के तौर पर नाम आगे रखा जा रहा है सुनेत्रा पवार का, जिसके बाद अब इस पर मुहर लग चुकी है। विधायक दल की नेता सुनेत्रा पवार को चुना जा चुका है। ये बैठक खत्म होने के साथ साथ ये अटकलें भी पूरी तरह से खत्म हो गई कि आगे किस तरह से कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा। यहाँ पर बड़ी और अहम खबर ये है कि 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह की जो चर्चाएं चल रही थी, उससे पहले अब विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। तमाम पार्टी के विधायक वहां पर मौजूद थे, उनके बेटे पार्थ पवार भी मौजूद थे और उसके बाद सर्वसम्मति से एक मत होकर विधायक दल के नेता के तौर पर मुहर लगी है सुनेत्रा पवार के नाम पर। और ये परिस्थितियां राजनीति में इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर इसलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि 28 जनवरी को जिस तरह से आकस्मिक निधन हुआ अजीत पवार का, उसके बाद अब जो रिक्त स्थान था उप मुख्यमंत्री के तौर पर, पार्टी की ओर से जो नुमाइंदगी थी सरकार में, उसको किस तरह से पूरा किया जाए, उसके मद्देनजर इस प्रक्रिया को पूरी तरह से एनसीपी ने अपनाने के बाद मुहर लगाई है सुनेत्रा पवार के नाम पर, जो दिवंगत नेता पार्टी के मुखिया अजीत पवार की पत्नी हैं और वो अब पार्टी को लीड करेंगी। और साथ ही उप मुख्यमंत्री का जो पद एनसीपी के कोटे से सरकार में था, उसको वो अगुवाई करने के साथ साथ पार्टी की कमान भी उनके हाथ में रहेगी। और आपको बता दें कि जिस वक्त ये विधायक दल का नेता उनको चुना गया, पार्टी के तमाम पहले का जो नेता है, फ्रंट लाइनर जो नेता है, उनके साथ साथ तमाम जो विधायक वहां पर हैं वो भी मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में नाम रखा गया सामने। छगन भुजबल ने अनुमोदन किया और सभी विधायकों की सहमति से सर्वसम्मति से नेता चुना गया है विधायक दल का सुनेत्रा पवार को। साथ ही आपको बता दें कि अजीत पवार की हाल ही में एक विमान दुर्घटना में मौत के बाद राज्य की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। उनके जाने से न केवल सरकार में नेतृत्व का खालीपन पैदा हुआ, बल्कि एनसीपी के भीतर भविष्य की रणनीति को लेकर भी मंथन शुरू हो गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस घटनाक्रम को संगठनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से बेहद अहम मान रहे हैं। पार्टी नेता दिलीप वलसे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका छगन भुजबल ने अनुमोदन किया और पार्टी के अन्य नेताओं ने समर्थन दिया। सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद के रूप में विधान भवन पहुंची थी, जहां सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी का नेता बनाए जाने का फैसला लिया गया। इससे पहले एनसीपी नेताओं ने दिवंगत अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। उनके चयन के बाद सभी उपस्थित विधायकों के हस्ताक्षर के साथ एक औपचारिक पत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपेगी पार्टी। ये पत्र नेतृत्व परिवर्तन की आधिकारिक सूचना का काम करेगा और पार्टी की पूरी एकजुटता और समर्थन को उनकी नियुक्ति के लिए प्रमाणित करेगा। इस कदम से सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया और भी मजबूत हुई है। और इस वक्त की अहम खबर इसी कड़ी से जुड़ी हुई, क्योंकि जैसे ही उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है सुनेत्रा पवार की, उसके पहले चूंकि वो राज्यसभा सांसद हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता और ये औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है। इस वक्त की अहम खबर ये है कि राज्यसभा सांसद पद से सुनेत्रा पवार ने इस्तीफा दे दिया है और ये
उनके उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की जो राह है, जिस तरह से उनको अल्टीमेटली शपथ ग्रहण समारोह में बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेनी है, उसके पहले ये जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो उनको पूरी करनी पड़ेंगी। और उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण काम है वो चूंकि वो राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना था। फिलहाल अहम खबर ये है कि ये प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है और राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दिया है सुनेत्रा पवार ने। तो उनका इस्तीफा भी हो चुका है, जिसके बाद अब सामान्यतः सिर्फ एक प्रक्रिया बची है उनके उप मुख्यमंत्री पद के शपथ की, जो 5 बजे किया जाएगा। आचार्य देवव्रत जो महाराष्ट्र के राज्यपाल, वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे सुनेत्रा पवार को। उप मुख्यमंत्री पद के लिए वो शपथ लेने वाली हैं और राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुकी हैं सुनेत्रा पवार। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। साथ ही विधायकों ने शनिवार को सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके साथ ही महायुति सरकार में उनके उप मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा और इस फैसले के साथ सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन जाएंगी और ये जो बतौर पहली महिला उप मुख्यमंत्री होने का जो तमगा है, जो उनका नाम दर्ज हो जाएगा। सुनेत्रा पवार का राजनीतिक सफर, इसके पहले जिस तरह से हमने देखा कि 2004 में वो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, हालांकि उनको बारामती से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्रों में जिस तरह से वो सामाजिक कार्यों में जुड़ी थी, एक एक्टिव रोल निभाने लगी जैसे ही वो राज्यसभा से सांसद चुनी गई। और उसके बाद किस तरह से देखा गया कि वो अलग अलग मौके पर किस तरह से अपनी राय रखती आई। हालांकि उसके पहले सामाजिक कार्यों में और पार्टी के प्रचार के लिए वो पूरी तरह से सक्रिय रहती थी। खुद राजनीतिक परिवार से उनका ताल्लुक है और उनके भाई पद्म सिंह पाटिल ने ही उनके रिश्ते शरद पवार से काफी अच्छे थे, जिसके बाद उनका विवाह हुआ अजित पवार से। और फिलहाल किस तरह से साल दर साल परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर बदली, राजनीतिक उतार चढ़ाव बहुत से आए और जिस तरह से एक छत्र राज्य स्थापित किया अजित पवार ने, उसके बाद बारामती में जिस तरह से उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई और राजनीतिक सफर उनका वहां पर खत्म हुआ। बारामती में जिस तरह से पूरी तरह उनको अजेय माना जाता था और उनके मृत्यु के बाद फिलहाल जो अहम अपडेट है वो है सुनेत्रा पवार से जुड़ी हुई। सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने से पहले अपना सांसद पद छोड़ा है सुनेत्रा पवार ने। हालांकि एनसीपी के इस फैसले से शरद पवार नाराज नजर आ रहे हैं और जिसके बाद पार्थ पवार उनसे मिले, लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक सुनेत्रा पवार के मुंबई पहुंचने से पहले कल बारामती में पवार परिवार की बैठक हुई थी। इसके पहले हमने सुना बारामती में ही शरद पवार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस बाबत यानी सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की कोई भी जानकारी उनको नहीं है। ये फैसले से नाराज नजर आए, जिस तरह का उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा कि सुनेत्रा पवार अगर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं तो इससे पहले पवार परिवार को इस बारे में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि पार्थ पवार उनसे मिले, लेकिन अभी खबर है कि सुनेत्रा पवार के मुंबई पहुंचने से पहले कल बारामती में पवार परिवार की बैठक हुई थी। इस बैठक में शरद पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, अजित दादा की मां और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। शरद पवार का रुख था कि शपथ ग्रहण समारोह पर तुरंत फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि